यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे लोगों से भी प्रेम करो। होशे नबी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 19 में लिखा है, और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। लूका के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 36 से 50 में हम पढ़ते हैं कि यीशु एक दिन साइमन नामक एक फरीसी के घर पर भोजन कर रहे थे। एक महिला घर में दाखिल हुई। लूका हमें बताता है कि वह एक पापिनी स्त्री थी, जो संभवतः यह कहने का एक विनम्र तरीका है कि वह एक वेश्या थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक दिन बुलाए मेहमान थी, जो मेज पर बैठे एकमात्र सच्चे पवित्र व्यक्ति को छोड़कर सभी को बदनाम कर रही थी। उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी। उसका बहुत सारा सद्गुण खत्म हो चुका था, और आम तौर पर कहा जाए तो उसके अंदर से सभी अच्छी चीजें खत्म हो गई थी। निश्चित रूप से वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक दिन ऐसा भी था जब वह किसी की छोटी बच्ची थी, जब कोई उसके लिए सपने संजोता था, शायद जब उसके खुद के सपने थे, लेकिन वह दिन बहुत पहले चला गया था। कई साल हो गए थे जब वह किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ सार्वजनिक रूप से मिली हो। उस कमरे में लोगों की नजरें और कानाफूसी का सामना करने के लिए उसे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। वह यीशु के पीछे उसके पैरों के पास खड़ी थी। उन दिनों लोग मेज पर बैठने के बजाय आराम से सहारा लेकर बैठते थे, लेकिन जब वह यीशु की आंखों में देखने के लिए खुद को तैयार कर पाती, तो उसे घृणा के बजाय प्यार दिखाई देता था। वह यीशु का अभिषेक करने के लिए इत्र लेकर आई थी। अभिषेक आमतौर पर व्यक्ति के सिर पर इत्र डालकर किया जाता है, लेकिन जब वह यीशु को देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। शायद वह सोच रही थी कि उसने इत्र खरीदने के लिए पैसे कैसे कमाए। शायद वह उस छोटी लड़की के बारे में सोच रही थी जो वो कभी थी। शायद वह सोच रही थी कि वह क्या बनना चाहती थी और क्या बन गई। किसी भी हालात में उसके सिर के बजाय उसने इत्र और आंसुओं के मिश्रण से यीशु के पैर का अभिषेक करना शुरू कर दिया। फिर उसने कुछ किया। उसने अपने बाल खोलकर नीचे कर लिए। ऐसा कभी नहीं किया जाता था। वह सामाजिक रीति रिवाजों का उल्लंघन था। यह सामाजिक रीति रिवाजों का उल्लंघन था। सम्मानित यहूदी महिलाएं हमेशा सार्वजनिक रूप से अपने बाल बांध कर रखती हैं। एक वेश्या के रूप में उसने पहले भी कई बार अपने बाल नीचे कर दिए थे, और हर बार उसके दिल पर एक और घाव होता था, उसकी आत्मा पर एक और जख्म बन जाता था। लेकिन इस बार उसने अपने बालों से उनके पैरों को सुखाया, जिसे उसने आंसुओं से नहलाया और तेल लगाया था। वह जिसने पहले भी कई बार अपने बाल खुले रखे थे, उसने एक बार फिर अपने बाल खुले रखे, लेकिन वह आखिरी बार था। इस बार उसने सही किया। उसके टूटे हुए और दर्द से भरे दिन खत्म होने वाले थे। परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लोगों से भी प्यार करो। यह एक सौदा है। अगर हम परमेश्वर से प्यार करने के बारे में गंभीर हैं, तो हमें दुखी लोगों से शुरुआत करनी चाहिए, और खास तौर पर हमें उन लोगों से प्यार करना सीखना चाहिए जिन्हें दुनिया आमतौर पर त्याग देती है। यीशु के दिनों में वे लोग थे जो अपने टूटेपन के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे, जो उसके प्यार के लिए सबसे ज्यादा खुले थे। आज भी ऐसा ही है।